हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं स्वागत करता हूं आपके चैनल दीपक हेल्पलाइन जॉब पर। देखिए, बहुत छात्र ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमें एक ऐसी बुक चाहिए, हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जिसे पढ़ने के बाद, तैयारी करने के बाद हम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकें। चाहे वो कोई परीक्षा हो, उस परीक्षा से संबंधित हमारे पास एक ऐसा सोर्स, एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें हम सफलता प्राप्त कर सकें। यदि मैं एक छात्र से ये कहूँ कि ये जो बुक है ये अच्छी है, तो तुरंत वो छात्र उस बुक को तुरंत परचेस कर लेगा। तो सभी का मन में एक ही जिज्ञासा बना हुआ है कि ऐसी क्या चीज़ पढ़ें, ऐसी कौन सी बुक पढ़ें जिसे पढ़ने के बाद हम हर परीक्षा में सफल हो सकें। तो आज मैं इसी विषय को लेकर के आया हूँ। आज बताऊंगा मैं आपको कि ऐसा क्या पढ़ें जिसे पढ़ने के बाद हमें टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसको हम क्रैक कर सकें और हम मेरिट में टॉप 10 में आ सकें। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। देखिए, आप कितना भी सोर्स पढ़ लीजिए, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, जितनी किताब आपके पास होंगी आप उतने ही कंफ्यूज हो गए। जो लोग मेरी बात मानने वाले हैं वो मेरी बात माने, और जो लोग मेरी बात ना मानने वाले हैं वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। जो मैं कहने वाला हूँ उसे अच्छे समझना, और मैं 100% श्योरली कह रहा हूँ, मैं आप सफल होंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके पास जितने ज़्यादा सोर्स होंगे, जितनी ज़्यादा पुस्तकें होंगी, आप उतने ही कंफ्यूज हो गए। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? सबसे पहले हमें वो चीज़ पढ़नी है जो हमारे सिलेबस के रिकॉर्डिंग हो, जो हमारे सिलेबस उसके अंतर्गत आता हो। ये कहा गया है कि 100 पुस्तकों पढ़ने से अच्छा है कि एक पुस्तक को 100 बार पढ़ लो। ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। ठीक है? यदि आपके खुद के अपने नोट्स होंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम में अपने को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा एमसीक्यूज लगाओगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, उसको एनालिटिक करिए, एनालाइज करिए कि ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, किस चैप्टर के किस टॉपिक से आ रहा है, और उस टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। इससे ये होगा कि हमारी तैयारी भी हो रही है और हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है। अब जितने ये यूट्यूब पर लोग आपको पढ़ाते हैं, एमसीक्यूज क्यों लगवाते हैं, इनका क्या कारण है एमसीक्यू लगवाना? उनका यही कारण है कि आप तैयारी भी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते रहिए। दूसरी बात, यदि आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, आपके पास निरंतरता नहीं है, तो शायद आप एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। एक चीज़ को एक ही समय तक पढ़ना और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन लाना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप एक दिन में 3 घंटे पढ़े हो
तो कल को 3.5 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ही आवश्यक है। यदि आपके पास सेल्फ स्टडी नहीं है, यदि आप खुद तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो मेरी नज़र में। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आपने इतनी बात तो समझा दी हमें, ठीक है मैंने मान ली, तो ऐसी कौन सी बुक है जिसको पढ़ने के बाद हम परीक्षाओं में सफल हो सकें? तो मेरे भाइयों, इस दुनिया का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर बुक से आप उसको क्रैक कर सकें। देखिए, उसके लिए आपको कठिन अभ्यास करना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस सेट्स लगाने पड़ेंगे, आपको थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी, आपको इतना सारा मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के एक सब्जेक्ट एक परीक्षा को क्रैक करने की गुंजाइश है। गुंजाइश मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इसमें भी लगता है कि होएगा सिलेक्शन या नहीं होगा, लेकिन चांस रहते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है इस प्रकार से हो जाएगा। तो यदि आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि एक पर्टिकुलर बुक पढ़ने से, एक गाइड पढ़ने से हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो ऐसा असंभव है। ठीक है। तो आप जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, नंबर 1 नंबर 1 आपका खुद के नोट्स होने चाहिए, आपके एमसीक्यूज कम से कम भी ना तो 4000 क्वेश्चन से ऊपर ही आपने एमसीक्यूज लगाए हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, 10 ईयर्स के, बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। आपकी सेल्फ स्टडी, आपकी कंसिस्टेंसी, निरंतरता और आपका आत्मविश्वास ही आपको एक परीक्षा को क्रैक करने में संभव बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। जो मेरा उद्देश्य है वीडियो बनाने का यही रहा है कि बच्चे, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो भ्रमित ना हो, बिल्कुल अल्प सोच रखें, बिल्कुल थोड़ा सोच रखें मेरे पास। ये नहीं कि आपने एक ही विषय की 50 बुक रख रखी हैं, 10 बुक रख रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं होने, उनसे कुछ नहीं होने वाला, आप कंफ्यूज ही हो गए। ठीक है ना। आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो आप सिर्फ एक या 2 किताब ले लीजिए। जब आप पढ़ने बैठें तो आपके टेबल पर सिर्फ एक बुक होनी चाहिए, एक कॉपी, एक पेन। दूसरी बात, जितना कम ऑनलाइन पढ़ोगे आप उतने ही बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि ये लोग पढ़ाते तो अच्छा ही है, पढ़ाते तो अच्छा ही हैं, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो ऑनलाइन मोबाइल से, तो कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं या कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिसको फिर तुम्हें वीडियो को पॉज करना पड़ता है, और उस वीडियो में आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। तो आप खुद ही पढ़िए, मेरा मानना है आप खुद ही सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। यदि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, मैथमेटिक का, रीजनिंग का, या कोई भी टॉपिक या थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप यूट्यूब या गूगल की सहायता ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही परीक्षा को पास करने के लिए आप यूट्यूब पे ही लगे हुए हो। उसके 60 से या 70% चांस ही होते हैं, मुश्किल से 50% चांस ही होते हैं कि आप उसे सफल हो जाओगे। सारी मेहनत आपकी ही होगी, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो यूट्यूब पर अपना समय बर्बाद ना करें, रील्स ना देखें, और मेहनत करें और आगे बढ़ें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।